जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। सुबह से मेरे को एक मैसेज कॉमन आ रहा था कि करेंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस में जब हम देख रहे थे तो इसमें हमें नो सीट अलॉटमेंट दिख रहा था। ठीक है, नो सीट अलॉटेड दिख रहा था। तो इसमें आप लोग सब पैनिक हो गए हो, सब घबरा रहे हो, डर रहे हो, डीवीसी नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है और इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कुछ मैं अपना आपका हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, स्टार्टिंग से और फाउंडेशन से हम समझते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें पासवर्ड डाला होगा और ऑटो फिल होके कैप्चा आपने फिल किया होगा। ठीक है, इस प्रकार से सबने किया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में जब हम इसमें लॉगिन वाला जो ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये बफरिंग हो गई, फिर इस प्रकार से आया होगा। फिर इसमें आपने ओटीपी डाला होगा। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद फिर इसमें इस प्रकार से आपको आया होगा। ये लैपटॉप है, मोबाइल में आपका अपना अलग से आया होगा। ठीक है, वो छोटा स्क्रीन में आया होगा वो। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या समझना है कि सर ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ये क्यों आ रहा है, आपको राजनांदगांव कॉलेज मिला होगा, कवर्धा कॉलेज मिला होगा, भाटापारा कॉलेज मिला होगा या फिर XYZ कोई सा भी कॉलेज मिला होगा। ठीक है, कोई सा भी कॉलेज मिला होगा तो आपको क्या मिला होगा उसमें मैं बताना चाहूंगा। इस प्रकार से मिला होगा, प्रिंट करवा के इस प्रकार से आपको मिला होगा। जैसे इसको मुंगेली मिला तो मुंगेली, फिर उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग में आपको डेट दिया होगा एक। ठीक है, कि 22 और 23 को आना है। अब कईयों का फीस पेमेंट नहीं हुआ है, कईयों का डीबीसी नहीं हुआ है, कईयों का और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो इसमें आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबका जो भी आपके पास प्रूफ है, ठीक है, जिसका पेमेंट हो गया, जिसका डीबीसी हो गया, उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका फ्रीज हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फ्रॉड वाले हैं, ठीक है, जिसका फ्रीज नहीं हुआ है उसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। और उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास एक ही चीज है, वो है हमारा ये साइट। ठीक है, इसी में पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको सीट ही नहीं मिला है। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो कल जैसे मिस्टेक हुआ था IGKB से लॉगिन में, जब हम कर रहे थे तो 4 घंटा ऑप्शन आया, बहुत लोगों ने कर लिया, उसके बाद 4 घंटा फिर हटा दिया गया था। उसी हिसाब उसी तरीके से ये भी एक अस्थायी प्रॉब्लम IGKB के साइट पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो अब सर इसमें तो आप बोलोगे कि जैसे इसमें देखो कि अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपका जो डीवीसी और फीस जमा करने का डेट 22 और 23 तक का ही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जिसका फीस पेमेंट नहीं हुआ है, जिसका डीवीसी नहीं हुआ है, वो कैंपस बहुत पहुंच जाओ, क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि एक अस्थायी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। शायद मेरा रिकॉर्ड करते तक, अपलोड होते तक ये ठीक भी हो जाए और मेरे वीडियो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो आपको यदि डीवीसी नहीं हुआ है तो डीवीसी कराने के लिए तुरंत निकल जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग दूर होंगे। अब इंफॉर्मेशन मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, IGKB के मैं साइट पर मैं जाके देखता हूँ तो मेरे को देख रहा हूँ अभी कुछ आ गया होगा तो, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं शो हो रहा है। ठीक है, वैकेंसी बता रहा है और बाकी और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहा है कि डीवीसी के लिए जाना है कि नहीं जाना है। और यदि आप लॉगिन करके देख रहे हो तो फिर इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो आपको डीवीसी के लिए जाना चाहिए 22 और 23 कायदा अनुसार। जो डेट जो चल रहा है अभी, जो शेड्यूल निकाला है IGKB, उसके अनुसार बहुत गलत तरीके से कंडक्ट करवा रहा है IGKB। ठीक, इसमें जो लिखा है वैसे वैसे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, डीवीसी का उसमें पूरा डेट लिखा रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों का, बहुत लोगों ने निकाल लिया होगा, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होंगी, है ना। तो आप लोग डीवीसी के लिए आज जा सकते हो और कोई ऑप्शंस आपके पास है ही नहीं, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही है एक आप लोग के पास, एक साइट
आप अपना आईडी को लॉगिन करके देख सकते हो। एक आपको मोबाइल में कभी कभी मैसेज भेज देता है, एक है सोशल मीडिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंस्टा वगैरह में डाल देता है, इंस्टा फेसबुक में। आईजी के भी जनरली बहुत कम ही डालता है। तो यही सोर्स है, और मेरे को यदि जानकारी होगा तो मैं बता दूंगा, मैं गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता, इसलिए ठीक है। कॉल करो, कोई मतलब नहीं, उठाते नहीं, कंप्लेन करो, रिप्लाई आएगा नहीं, तो सबसे बेस्ट है कैंपस जाके वहां पे आपको अपना जो भी इश्यूज है वहां पूछ लेनी है, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वहां हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए हो, ये एक टेक्निकल इशू है, ठीक है। क्या एक टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको सीट मिला है तो आपका सीट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, यदि आपने फीस पेमेंट नहीं किया है तो साफ साफ लिखा है आईजी केबी ने अपने रूल्स बुक में कि यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो वो स्वतः निरस्त हो जाएगी। दूसरा, आपका डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होगा तो भी आपका सीट खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके पास, ठीक है, सारे प्रूफ्स हैं आपके पास, इस प्रकार से आपके पास प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर है, आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन करा है उसका प्रूफ है, और उसके बाद फिर आपके पास वो जो ऑप्शंस नहीं आना चाहिए है ना, वो आपके पास शो हो रहा है, तो इसमें आईजीकेबी का फॉल्ट है। इसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं, आपको डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिसका डीबीसी पेमेंट हो चुका है उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका सीट सेफ हो चुका है, ठीक है। जिसका डीबीसी नहीं हुआ है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो आईजीकेबी के कैंपस में तत्काल आप लोग पहुंचे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, तो मैंने आई होप बता दिया होगा। यदि कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं जल्दी जल्दी आप लोग का और क्या क्या कमेंट्स है मैं देख लेता हूं, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम्स को समझ सकूं। सर क्या लोग, चलिए यार रहने दो, वही क्वेश्चन है, वही सेम प्रॉब्लम है सबका, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, शॉर्ट वीडियो बनाता हूं ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन जितना भी आपके पास ऐसा आ रहा है ना नॉट सीट अलॉटेड, तो वो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ताकि कल के दिन में यदि आईजी के भी ऐसा बोले कि आपने ये नहीं किया, तो बता देते कि आपके साइट में ये इशू आ रही थी तो हमने नहीं किया, ठीक है। सबका प्रूफ आपको रख लेनी है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।